कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा 5 पत्र लेखन यानी लेटर लेटर राइटिंग को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 22 पत्र लेखन लेटर राइटिंग। पत्र क्या है? आइए पढ़ते हैं। पत्र लेखन मन के भावों को प्रकट करने का सर्वोत्तम सबसे अच्छा साधन है। पत्र के द्वारा हम दूर बैठे अपने मित्रों, सगे संबंधियों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। पत्र लेखन सबसे सस्ता माध्यम है जिससे हम अपने मन के विचारों को दूर बैठे व्यक्तियों को बता सकते हैं। लेकिन आज विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए कुछ ही क्षणों का समय लगता है। फिर भी संचार व संवाद के नए नए साधनों के आ जाने के बाद भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। आज भी शादी के निमंत्रण पत्र, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी पत्र आदि लिखकर ही भेजे जाते हैं, क्योंकि पत्र एक लिखित दस्तावेज है। यह प्रमाणित होता है, साथ ही यह एक सस्ता साधन भी है। पत्र लिखते समय हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि पत्र लिखने का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल और संक्षिप्त होनी चाहिए। पत्र लिखते समय मर्यादा और शिष्टता का ध्यान रखना चाहिए। पत्र में यथास्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में भेजने वाले व पाने वाले का नाम और पता स्पष्ट होना चाहिए। अब पत्रों के प्रकार। पत्रों के 2 भेद होते हैं, औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र। पहला है औपचारिक पत्र। ये पत्र किसी अधिकारियों, पत्र पत्रिका के संपादकों, प्रधानाचार्यों, व्यापारियों तथा पुस्तक विक्रेताओं आदि को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में केवल आवश्यक सूचनाएं लिखी जाती हैं। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो अपने सगे संबंधियों, मित्रों, दोस्तों आदि को लिखे जाते हैं। यानी अपने परिचितों को जो पत्र लिखे जाते हैं वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। पत्र चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, सामान्यतः इसके मुख्य अंग इस प्रकार होते हैं। पहला, पता और दिनांक। दूसरा, संबोधन या फिर अभिवादन शब्दावली। तीसरा है पत्र की विषय वस्तु और चौथा है पत्र की समाप्ति, स्वनिर्देश और उस हस्ताक्षर। पत्र पाने वाले के संबंध के अनुरूप संबोधन, अभिवादन और अभिनिवेदन यहाँ पर लिखे हैं। संबंध है बड़ों के लिए, जैसे कि आपसे बड़े जो भी हों, जैसे माता पिता, गुरु, बड़ा भाई या सगा भाई आदि। संबोधन उन्हें कहेंगे पूजनीय, पूजन, आदरणीय। अभिवादन होगा चरण स्पर्श, सादर प्रणाम। निवेदन होगा आपका आज्ञाकारी या कृपा कांक्षी। छोटे संबंधियों को कहेंगे, जैसे छोटा भाई है, छोटा पुत्र है, भतीजा है या बहन है आदि, उसको कहेंगे प्रिय या फिर चिरंजीव। संबोधन होगा प्रिय या चिरंजीव। अभिवादन होगा खुश रहो, आशीर्वाद, चिरंजीव रहो। अभिनिवेदन होगा तुम्हारा शुभ चिंतक, हितैषी, शुभाकांक्षी। बराबर वालों को, जैसे आपके साथ पढ़ने वाले हैं, सहपाठी, मित्र, सहेली आदि, उनको कहेंगे प्रिय या प्रिय मित्र। अभिवादन कहेंगे सप्रेम नमस्ते। अभिनिवेदन कहेंगे तुम्हारा मित्र अभिन्न संबंध है। परिचित अपरिचित व्यक्तियों को क्या कहेंगे, जैसे पड़ोसी और अन्य दूसरे लोगों को हम कहेंगे श्रीमान, महाशय या फिर महोदय। और अभिवादन कहेंगे नमस्ते या नमस्कार। अभिनिवेदन कहेंगे आपका भवदीय। अधिकारियों के लिए कहेंगे महोदय या महोदया। अब यहाँ पर औपचारिक पत्र का नमूना हमें दिया गया है, उदाहरण। आइए इसे पढ़ते हैं। पहला है विद्यालय छोड़ने के लिए प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, SSL पब्लिक स्कूल गाजियाबाद महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी बिजली विभाग में कार्यरत है, जिनका स्थानांतरण यानी ट्रांसफर गाजियाबाद से नागपुर हो गया है, इसलिए हम परिवार सहित नागपुर में निवास करने जा रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे विद्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करें और विद्यालय स्थानांतरण का प्रमाण पत्र देकर अनुग्रहित करें। सधन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य कपिल भारद्वाज, कक्षा 7A। और दिनांक में जो भी डेट यहाँ पर दी जाती है, तारीख, वो हमें लिखनी है। दूसरा, विद्यालय में पुस्तक बैग से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, SDM पब्लिक स्कूल लुधियाना महोदय,
सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 60 ब की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी की आय सीमित है और उन पर मेरे वृद्ध दादा दादी की भी जिम्मेदारी है। मेरी एक बहन और भाई इसी विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं यानी पढ़ रहे हैं। इस वर्ष मेरी पुस्तकें अभी तक नहीं आ सकी। विद्यालय के पुस्तक बैंक से मुझे पुस्तकें मिल जाए तो मेरी समस्या हल हो सकती है। मैंने कक्षा 6 में भी सभी प्रथम मैंने कक्षा 6 में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया और इस वर्ष भी ऐसा ही हो, मेरा ये प्रयास यानी कोशिश रहेगी। आपसे विनती है कि मुझे कक्षा 7 की सभी पुस्तकें विद्यालय के पुस्तक बैंक से दिलवाने की कृपा करें। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्या राधा तिवारी, कक्षा 7। तीसरा पत्र है पता बदलने पता बदल जाने पर सूचना हेतु पोस्ट मास्टर को जो पत्र लिखा गया है। ये है सेवा में पोस्ट मास्टर साहब, मुख्य डाकघर भिवानी। महोदय, सविनय नम्र निवेदन है कि अब मेरी डाक निम्नलिखित यानी जो नीचे लिखी गई है उस पते पर आ रही है। 52/A विजय महल अपार्टमेंट भिवानी। किंतु कल दिनांक जो भी तारीख दी गई है से हम अपना निवास स्थान बदल रहे हैं। हमारा नया पता इस प्रकार होगा: A 520 लाल बाग भिवानी। वैसे तो हमें सभी मित्रों और रिश्तेदारों को नए पते की सूचना दे दी है, लेकिन कुछ पत्र इससे पहले भी भेजे जा चुके हैं। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि पुराने पते पर आते हुए मेरे सभी पत्र नए पते पर भिजवाने की आप व्यवस्था करें। मैं आपका आभारी रहूंगा। भवदीय तरुण मालिक, A 520 लालबाग भिवानी। अगला पत्र दिया गया है कार चोरी होने पर थानाध्यक्ष को पत्र लिखा गया है। सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष, मानसरोवर पार्क जबलपुर। महोदय, निवेदन है कि कल साय में सामान खरीदने बाजार गया था। वहां मैंने अपनी कार खड़ी की और सामान खरीदने लगा। लगभग 30 मिनट बाद जब मैं दुकान के बाहर आया तो किसी ने मेरी कार चोरी कर ली। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि इस संबंध में मेरी प्राथमिकी दर्ज करते हुए उचित कार्यवाही करे। कार का विवरण इस प्रकार है: रजिस्ट्रेशन नंबर DL5SZ 5 DL5SZ 5335। मॉडल है मारुति 800। रंग है ऑफ वाइट और चर्चिस नंबर है 1258 थी विभोर सिंह और पता है इसका 950 AMI G फ्लैट पॉकेट 1 जबलपुर। दूसरा बिंदु हमारा शुरू होता है अनौपचारिक पत्र। जो पत्र सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं वे पत्र। पहला पत्र लिखा गया है मित्र या सखी को जन्मदिन पर बधाई देने के लिए। C 250 सेक्टर 13 शास्त्री नगर मेरठ। तारीख है 10 जनवरी 2000। प्रिय दिव्यांश, नमस्ते। तुम्हारा निमंत्रण पत्र पाकर मुझे प्रसन्नता हुई। सबसे पहले यानी सर्वप्रथम तो तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ईश्वर करे तुम सदैव हर्ष और उल्लास से अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाते रहो। प्रिय मित्र, इस बात में व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे जन्म दिवस समारोह में उपस्थित नहीं हो सकता क्योंकि उस दिन मेरी परीक्षा है। ईश्वर की कृपा से अगले वर्ष मैं इस अवसर पर अवश्य उपस्थित रहूंगा। इस पत्र के साथ एक छोटा सा उपहार भेज रहा हूँ। कृपया कर स्वीकार करें और लिखना कि तुम्हें ये कैसा लगे। एक बार पुनः यानी वापस बधाई। तुम्हारा मित्र प्रेरित। दूसरा पत्र है कक्षा में प्रथम आने पर L125 राधापुरी दिल्ली। दिनांक 30 जनवरी 2000। प्रिय सखी पूजा, नमस्ते। अभी अभी मम्मी ने बताया कि तुम अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर आई हो। यह जानकर मन को बहुत खुशी हुई। इस शानदार उपलब्धि पर मेरी ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। मेरा मन तुमसे मिलने को बहुत कर रहा है। साथ मिलकर इस सफलता का जश्न मनाएंगे। मैंने भी कक्षा में तीसरी स्थान प्राप्त कर लिया, लेकिन मैं अपनी सहेली के साथ से कदम मिलाकर चलना चाहती हूँ। इसीलिए इस बार मैं अधिक से अधिक परिश्रम कर तुम्हारी तरह प्रथम स्थान प्राप्त करूंगी। एक बार फिर से मेरी बधाई। तुम्हारी सखी काव्या। तीसरा पत्र है किसी यात्रा का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र। गांधी हॉस्टल अजमेर, दिनांक 25 जून 2000। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में आगरा गया था। वहां जाकर मैंने विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को जी भर कर देखा।
हम लोगों ने एक बड़ी कार किराए पर ली। थोड़ी ही दूर में हम ताज एक्सप्रेस वे पर थे। वास्तव में इसकी सुंदरता बेजोड़ है। सफेद संगमरमर से बनी इस सुंदर रचना को देखकर तो मैं ठगा सा यानी हैरान सा रह गया। इसकी सुंदरता से हम सब मोहित हो गए। ताज के सामने बने फव्वारे और हरे भरे बाग बगीचे इसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। इसके ठीक पीछे यमुना बहती है। इसके बाद हम आगरा का लाल किला देखने भी गए। इसे भी शाहजहां ने ही बनवाया था। इसकी सुंदरता भी देखते ही बनती है। इन्हें देखकर हम सचमुच अतीत के गलियारों में खो गए थे। अगली बार मैं तुम्हारे साथ वहां पुनः जाना चाहूंगा। अंकल व आंटी को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र राहुल। के साथ पाठ समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहराएं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र तथा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र किसी निजी पत्र को कहा जाता है जो हम अपने सगे संबंधी और रिश्तेदारों को लिखते हैं। पत्र के मुख्य अंग होते हैं पत्र का पता, दिनांक, वस्तु संबोधन, वस्तु विषय संबोधन, अभिवादन, लिखने वाले का नाम और उसके हस्ताक्षर यानी साइन। पत्र पाने वाले के संबंध में अनुरूप संबोधन, अभिवादन और निवेदन लिखा जाता है। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।